आज बात करते हैं एक अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड प्रेशर के हवाले से। जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर जो है अब देखने में ये आया है कि पहले तो ये आफ्टर जो है 40 ईयर्स जो है लोगों को जो है ये मर्ज लाक होता था, लेकिन अब देखने में ये आया है कि 25 से 30 साल की एज के लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की जो है इश्यूज जो है ना ये सामने आना शुरू हो गए हैं। हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर मैं आज आपको डिटेल्स में बात करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये होता क्यों है, इसकी काज क्या है और कैसे जो है ना इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। देखें, जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से अब हमारी ज़िंदगी है, उसमें जो है हमारे जो है एक्सरसाइज जो है ना वो हम बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है। उसके साथ साथ जो है आपने फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है आजकल के दौर में शुरू हो गया है, जिस तरीके से जो तली हुई अशिया हैं और इसके साथ साथ जो है फिंगर चिप्स हैं, इसके साथ साथ जो है दूसरी तली हुई चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मिलकर जो है आपकी शरियाने जो हैं आर्टरीज हैं उसमें रुकावट और ब्लॉकेज पैदा करती हैं। क्लॉग आर्टरीज जो है यानी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसमें ब्लड को जो है फ्लो करने में दुश्वारी होती है, जिसके लिए हार्ट को फोर्स करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर बनता है। और वही प्रेशर जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी खून का दबाव इतना बढ़ जाता है कि उसे नालियों में से गुजरने के लिए जोर लगाना पड़ता है, उसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, तो देखा यह गया है कि लोग अरसा है दराज से यानी कई सालों से जो है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद क्या है कि रीडिंग, यानी आपने वो टेबलेट ली और उसके बाद आपने रीडिंग चेक किया, आपने आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन आपको शो हुआ। नहीं, ये यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो रही है कि जो आप ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद जो रीडिंग करते हैं, वो रीडिंग आई कम कैसे हो गई, क्योंकि वो आर्टरीज में ब्लॉकेज तो ऑलरेडी मौजूद है, शरियानों में खून का जो बहाव है वो ठीक नहीं है और वो जो है खून आपका गाढ़ा हो चुका है। तो उसमें आज आपको मैं शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ये आपकी जो ब्लड प्रेशर रीडिंग कम आती है। यानी देखें आप, ये आपको जो है 3 किस्म की मेडिसिन जो है अमूमन जो है इस्तेमाल में आती हैं। पहली फर्स्ट मेडिसिन जिसको हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, यानी आप समझ लें कि बीटा ब्लॉकर्स काम क्या करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स काम ये करते हैं कि जैसे आपने बीटा ब्लॉकर्स टाइप कोई मेडिसिन ली आपने, जिसमें टिनोरमिन है, इसके साथ साथ की दूसरी टैबलेट्स हैं, तो जब आप वो टेबलेट लेते हैं तो आमतौर पर आपने मेरी तरफ गौर से देखना है कि जो हार्ट के जो धड़कने का जो तरीका है, जो नेचर ने उसको दिया है, तो वो पंपिंग की जो उसकी पोजीशन होती है वो इस तरीके से पंप करता है, तेज से पंप करता है। जब आप बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें होता यह है कि वो आपकी जो हार्ट फोर्स होती है जो ऐसे तेज धड़क रही होती है, वो बीटा ब्लॉकर के बाद स्लो हार्ट फोर्स हो जाती है, यानी अब हार्ट तेजी से धड़कने के बजाय स्लो धड़क रहा है। तो स्लो धड़कने की वजह से होता यह है कि वो आपका जो ब्लड प्रेशर जो बन रहा होता है, वो प्रेशर जो है बनना कम हो जाता है, जिसके नतीजे में आप जब बीपी चेक करते हैं तो आपका बीपी जो है आपको कम नजर आता है। तो इसका मकसद यह है कि जो आपकी जो हार्ट फोर्स जो कम की गई है, यानी वो कम जोर लगाए, कम फोर्स करे, तो जिसकी वजह से जो है वो खून का बहाव जो है वो कम होगा, तो आपका बीपी डाउन हो जाएगा। आपका जब तक ये गोलियां खाते रहेंगे हार्ट फोर्स आपकी कम होती रहेगी। हार्ट फोर्स कम होने का मकसद ये है कि आपके जो हार्ट के मसल जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। जितने अरसे लॉन्ग टर्म तक आप ये मेडिसिन लेंगे, वो हार्ट फोर्स आपकी कम होते 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 बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी आप नेचुरल वे से हटकर हार्ट जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया। अब आपके हार्ट मसल्स वीक होना शुरू हो गए और उसके साथ साथ जो है सडन हार्ट अरेस्ट के हवाले से जब आप सुनते हैं कि जी फलां शख्स को जो है अचानक हार्ट अटैक हुआ, ये उसके पीछे ये मुख्तलिफ काज होती हैं। हार्ट अटैक ऐसे ही अचानक नहीं हो जाता, हार्ट धड़कना ऐसे ही अचानक बंद नहीं हो जाता। ये बीटा ब्लॉकर जो है ये लंबे अरसे तक लेने से आपके हार्ट फोर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और हार्ट फोर्स के मसल, आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो तेजी से वीक होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड मेडिसिन जो हम लेते हैं उसको हम कहते हैं डायरेटिक मेडिसिन। डायरेटिक मेडिसिन जो होती है पेशाब और अद्वियात होती है जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, यानी आपके जिस्म में जब सोडियम क्लोराइड की मिकदार बढ़ जाती है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। जो मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में आप इस्तेमाल करते हैं या वैसे इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप डायरेटिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको तेज़ी से पेशाब आता है। तेज़ी से पेशाब आने की वजह से आपके जिस्म से जो नमकियात होते हैं वो तेज़ी से खारिज होते हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है। याद रखें कि जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से जो है आपको पेशाब तेज़ी से आ रहा हो,
तो आपके जिस्म में से वो सोडियम क्लोराइड जो है वो नमकियात जो निकलते ही निकलते हैं, उसके साथ साथ जो है यूजफुल जो विटामिन होते हैं, यूजफुल जो मिनरल्स होते हैं, जो नमकियात होते हैं, वो भी आपके जिस्म से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। यानी तो इस तरीके से आपकी बॉडी दिन ब दिन वीक और कमजोर होती चली जाती है, जिसके बाद जो है आपके हार्ट के मसल्स भी वीक होना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो है दीगर इशू भी आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको डायरेटिक मेडिसिन का भी नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद फिर लास्ट स्टेज पर जो है आपको ब्लड थिनर मेडिसिन दी जाती हैं। आप जानते हैं कि ब्लड थिनर जो है खून को पतला करने वाली दवाएं, एक आर्टरीज में आपकी ब्लॉकेज ऑलरेडी आई हुई है और तंग रास्ता है, ब्लड को गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। जब आप जो है वो ब्लड थिनर लेते हैं, जो ब्लड को पतला करने वाली दवाई लेते हैं, उसने आर्जी तौर पर तो ब्लड को जो है पतला करके आपकी नाली से गुजार दिया और आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग कम आ गई, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। याद रखें कि जब आप लंबे अरसे तक ये लेते रहेंगे, कब तक वो आर्जी तौर पर तो रास्ता है, उसमें से ब्लड जा रहा है, लेकिन लंबे अरसे तक लेने के बाद जो है वो आपका ब्लड तो जाता रहेगा, उसके साथ साथ जो है जो ब्लॉकेज जो पहले थी उसके साथ साथ वो मजीद और भी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद वो आर्टरीज जो है ब्लॉकेज जो है वो आप बिल्कुल बंद हो जाएगी आपकी आर्टरी, जिसकी बजाय बाद फिर हार्ट अटैक तो होना ही होना है। फिर क्या कहते हैं, फिर आपको जो है स्टंट तजवीज़ किया जाता है। स्टंट के बाद जो है फिर आपको जो है कि अगला जो स्टेज है उसमें बाईपास तजवीज़ किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हाई ब्लड प्रेशर को आपने अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालना है, नेचुरल वे में आप अपनी आर्टरीज को क्लीन करें, अपना डाइट जो है उसको जो है आपने चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक्सरसाइज आपने करनी है। अब मैं आपको बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। इस मेडिसिन को आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल के बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपने इस्तेमाल की, आपने जो है चिकनाई वाली चीज़ों से आपने जो है अवॉइड किया, आपने जो है जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो मीठी चीज़ें खाते हैं, याद करें रखें कि जो जितनी ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं आपका लीवर जो है उनको फैट में कन्वर्ट कर देता है, तो वो चर्बी में कन्वर्ट कर देता है, उसकी वजह से भी आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं, उसके साथ साथ जो है आपने चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सब्जियों कम करना है, चिकनाई का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सादा ग़िज़ाएँ खानी है। उसके साथ साथ जो है आपने जो है एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। आपने इन मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। मैं यकीन से कहता हूं कि आपने अगर इन मेडिसिन को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपके आर्टरीज की ब्लॉकेज का मसला भी हल हो जाएगा और उसके साथ साथ जो आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो है ये मुस्तकिल जो है निजात मिल जाएगी और आपको सारी जिंदगी गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। एक इसमें एक मेडिसिन है राउल्फिया क्यू। राउल्फिया क्यू जो है ये मदर टिंचर मेडिसिन आपने लेनी है। ये मेडिसिन जो है आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करती है, आपका ब्लड प्रेशर इतदाल में रहता है। इसके साथ जो क्रिटिकस जो है क्यू में मेडिसिन आपने लेनी है। ये क्रिटिकस क्यू जो है ये आपके हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसकी जो ब्लॉकेज होती है उस ब्लॉकेज को कम करती है। उसके साथ ये हार्ट के जो धड़कने की जो फोर्स है, मसल्स है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है, यानी आपका हार्ट जो है वो सेहतमंद और हेल्दी होना शुरू हो जाता है। एक और मेडिसिन है अर्जुना क्यू। ये तीसरे नंबर की मेडिसिन ये आपने लेनी है। ये आपके आर्टरीज की जो ब्लॉकेज हैं उस ब्लॉकेज को भी कम करती है और हार्ट की जो स्टिफनेस जो आ जाती है ब्लॉकेज की वजह से, आपके आर्टरीज में जो है स्टिफनेस आ जाती है, यानी जो अकड़ाव आ जाता है, उसको भी ये ठीक करती है और साथ साथ शरीयानों की भी सफाई करती है। अर्जुना क्यू पहली मेडिसिन मैंने आपको बताई है राउल्फिया क्यू, दूसरी आपको मैंने बताई है क्रिटिकस क्यू, तीसरी मैंने बताई है अर्जुना क्यू, चौथी मेडिसिन आप लेनी है कैमीफोरा मूकल क्यू। कैमीफोरा मूकल क्यू, इसको गुगलू भी कहते हैं होम्योपैथिक में। तो एक चौथी मेडिसिन आपने ये लेनी है। इन तमाम मेडिसिन को आपने जो है लेने के बाद जो है इसके साथ आरनी का क्यू लेनी है। ये टोटल जो है 5 मेडिसिन हो जाएंगी आरनी का क्यू। इनको आपने इक्वल एक किसी 100 ml की खाली बोतल में आपने मिक्स कर लेना है इक्वल, और उसको मिक्स करने के बाद इसके 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार खाना खाने से 1 घंटा पहले लेने हैं। बस इंशाल्लाह आपने मेडिसिन शुरू करनी है और मेडिसिन शुरू करते ही इंशाल्लाह जो है कुछ दिनों के बाद जो है आपको आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में, आपके आर्टरीज में तब्दीलियां आपको महसूस होंगी। आप जो है जो चढ़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जो सांस की तंगी महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। आपको जो है जो चेस्ट पेन रहती है, जो आर्म में पेन रहती है, वो आपकी पेन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और आप इंशाल्लाह जो है जो डेंजरस जोन से बाहर निकल जाएंगे। आपका हार्ट
आपका जो टोटल फंक्शन जो है ना वो आपके ठीक हो जाएंगे, आप और ब्लड प्रेशर से आप मुस्तकिल निजात पा लेंगे। बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, आप इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप देखें कि आप जो है हार्ट के हवाले से आपकी सेहत जो है बेहतर कैसे होती है और आप ब्लड प्रेशर से कैसे मुस्तकिल निजात पाते हैं। जुड़े रहें मैं और मेरी चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। अगर किसी को सेहत मिलती है तो उससे जो है आपको भी उससे नेकी और सवाब मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।